देखो भाई, देखो 1 मिनट समझो। स्टार्टिंग में तो 15 मिनट का टाइम दे दो, जो इस बारे में थोड़ा सा को बढ़ा रहा मैं काम को से 15 मिनट, उसके बाद में मैथ की अपनी चौथी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा फिर जो मेरा काम चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री। देखो समझिए ध्यान से, उस जो सुबह पढ़ा था उसका सारा का काम भी तो देखो, उसका रिव्यू चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक लिखा सोडियम, क्या लिखा भाई? दोनों सारणी का प्रयोग देखो क्या होना, दोनों सारणी का प्रयोग। तो इसने कहा सोडियम के लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना, ध्यान करिए हो गया ये सोडियम, ध्यान से देखो सोडियम, देखो एक तो हमें इसका इलेक्ट्रॉन बताना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, समझिए, समझ जाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह है नहीं क्या, इलेक्ट्रॉन बताना है। तो एक हमें इसमें बताना न्यूट्रॉन कितने इसमें, एक इसमें प्रोटॉन बताने कितने हैं, एक हमें इसमें इसकी वैलेंसी बतानी, संयोजकता, संयोजकता इसकी वैलेंसी बतानी, एक हमें इसमें Na इसका A बताना है, एक हमें इसका Z बताना है, Z बराबर क्वेश्चन मार्क, A बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें Z का मतलब देखो ध्यान समझना, Z सिंबल किसका, Z सिंबल है एटॉमिक नंबर का, किसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर का है ये। और ये जो A सिंबल है इसे कहेंगे एटॉमिक वेट, इसे एटॉमिक वेट बोलेंगे। परमाणु, एटॉमिक का परमाणु, ध्यान समझना, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, दो नाम है इसके हिंदी, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इसे कहेंगे परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है भाई, अब ये बताने सिंबल है इसके ध्यान रखियो। अब ये ए और जेड लिखे कहाँ होते हैं वो बात समझना। मान लो हमारे पास कोई तत्व है, इसमें कोई धातु कह लो, ठीक है, अब ध्यान समझना, ये सोडियम धातु तो है ये भी, देखो ध्यान समझना, ये एक एक्स है कोई तत्व मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है सर, ठीक है। इसमें अगर नीचे की तरफ यहाँ कोने पे लिखा हुआ तो उसे तो कहते हैं जेड, जिसे तुम परमाणु क्रमांक कहते हो। तो जब हम यहाँ Na लिखेंगे ना, Na, तो इसका परमाणु क्रमांक 11। तुम्हें कौन बताओगे यहाँ पर रविश, तुम्हें कौन बताओगे 11 है? जेड याद करना है, टेबल कहा था याद करने को 20 तक याद करेगा तो जब पता लगेगा तो वहाँ है जेड कितना है, समझ गया क्या, नीचे लिखेंगे ऊपर 23, इसका होता है 23, डबल से एक ज्यादा, कौन बताओगा, वो याद करनी टेबल, समझ में आ गई के बाद जब ही चला गया फिर सवाल ये। तो उसे कहाँ लिखते हैं भाई, एक यहाँ से। अब ध्यान समझियो, इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, उसे कहते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं उसे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये है, एटॉमिक वेट वो है, सिंबल क्या उसके ए और जेड, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। अब इसके सारे पीस निकालते जाएंगे हम, ध्यान समझना कैसे निकलेंगे। एक कब चीज बतानी इसमें, सबसे पहले बताओ, ध्यान से देखना सब, ए बराबर बताओ कितना है, क्वेश्चन मार्क का हरा हो जाएगा मुझे वो, समझ में आ गई, ए बराबर 23, क्लियर हो गया बात। जेड बराबर बताओ 11, सारणी याद कर लोगे क्या, समझ में आ गई होगी, ये तो बता दोगे फिर। अब आ जाओ मेन चीज पे, देखो हम आए न्यूट्रॉन निकालने पे कि सोडियम में कितने न्यूट्रॉन हैं, उसका फॉर्मूला है ए माइनस जेड, क्या फॉर्मूला, ए माइनस जेड, तो n बराबर 23 माइनस 11, तो n बराबर 12। बात समझ गए, आगे चलो। ये कह रहा है कि हमें इसके बताओ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब चीज बतानी इसमें, तो हम प्रोटॉन बताते हैं पहले। इसने कहा प्रोटॉन बताओगे प्रोटॉन कितने हैं, ये तो n बताया है, हाँ तुमने इसका n, इन सब के साथ तुम एक काम करना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये प्रोटॉन का इतना है, उसका मात्रक क्वेश्चन मात्रक क्या है वो चिन्ह,
सिंबल। प्लस का पॉजिटिव, पॉजिटिव है वो तो, प्रोटॉन जो होता है वो। अरे भैया एन तो रहा है उसका सिंबल, न्यूट्रॉन का वो तो फास्फोरस का रहा है, पी और एन तो नाइट्रोजन का रहा है, एन नाइट्रोजन का, और उसमें अगर ई लगा दे ई तो नियोन, यू एन बराबर 12 है। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, एन से न्यूट्रॉन बनेगा, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन। वो छोटा वो बड़ा है ना, ये छोटा है ना। वो कैपिटल एन होता है, नाइट्रोजन का है जैसा, न्यूट्रॉन एन है। और इसे कहेंगे सोडियम कहेंगे फिर जब ये लग जाएगा इसके साथ। इसमें P प्लस में होगा +1 और उसमें -1। वो आवेश बताए जा, वो उनके चार्ज सिंबल बताए जा, अगर इन्हें सिंबल कहेंगे। अगर देखो अभी देखो पहले तो समझो, खैर बात ये बताओ, ये क्या निकालना है हमने, अब इसे क्या ध्यान कर, ये क्या निकालना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन निकालने के लिए प्रोटॉन का फॉर्मूला है P = Z, यानी कि हमेशा ध्यान रखियो किसी तत्व के अंदर या किसी धातु के अंदर, मेटल के अंदर, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन की संख्या उसके बराबर होती है हमेशा, प्रोटॉन की संख्या बराबर। तो अब ये बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे सोडियम में, भाई 11 था इसका वो क्रमांक, तो 11। बताओ ये बात क्लियर होगी क्या? हाँ जी। न्यूट्रॉन भी है हमारे पास, प्रोटॉन भी हमारे पास है, और इसका ए भी पता लग चुका और जेड भी पता लग चुका। सबसे पहले ये बताओ इसमें स्टार्टिंग में क्या चीज निकालनी चाहिए सबसे पहले, अगर सही चीज निकालनी होती तो सबसे पहले क्या चीज का पता होना चाहिए हमें? A और Z। ए और जेड का पता होना जरूरी है, क्योंकि उसी के फॉर्मूले के द्वारा तो न्यूट्रॉन निकलेगा, और वही जेड हमारी मदद कहाँ करेगा? प्रोटॉन में निकालने में करेगा। बात समझ में आई क्या? थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में समझो। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला तो इसका भी जेड ही चल जाता है, पी भी कह सकते हैं, सब इक्वल में है ये सब। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है। वो कैसे? प्रोटॉन में आता नहीं चेंज। देखो जैसे मैं थोड़ा अलग से बताने की कोशिश करूंगा, E = Z न लिख के, अब ध्यान समझिए। इसमें बताओ Na के ऊपर कोई ऋण चार्ज या पॉजिटिव चार्ज था क्या? कोई एक हो या दो हो या कुछ भी? हाँ जी। देखो थोड़ा यहाँ इस कोने पे समझिए इस बात को पहले। अगर ये होता है Na+, जो कि प्लस ही होती है इसकी वैलेंसी, Na की वैलेंसी 1 होती है संयोजकता, वो भी कैसे? पॉजिटिव, प्लस का 1। क्योंकि देखो जब इसे KLMN में तोड़ते हैं तो 2 8 1 में तोड़ना है, इसे कहीं में तोड़ना 2 8 1, तो KLM, तो इसकी संयोजकता ये वाली है। ये अपना एक किसी को देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, किसी को पूरा करने के लिए कि तू अपना पूरा कर ले। जैसे कि नमक बनता है NaCl, तो Cl 17 है, Cl 17, तो 2 8 7 बनता है, उसमें क्या बनता है? 2 8 7। वो किसी से 1 रुपया उधार लेकर अपना मकान बचाने की कोशिश करेगा, वो 8 करेगा पूरे वो तो, और इधर ये किसी को देना पसंद करेगा, क्यों? नहीं तो कर्ज तो ज्यादा लेना पड़ेगा इसे अपना पूरा करने के लिए 7 रुपए का, तो इस पे प्लस का चिन्ह लग जाए, Cl पर माइनस का चिन्ह, तो NaCl बन जा रहा हूँ। मल्टीप्लाई कब की करनी पड़ती है? क्रॉस मल्टीप्लाई कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में भी। तो फिलहाल इस बात पे नहीं जा रहे हम, थोड़ा कुछ और बताने की कोशिश है, वो देख ध्यान समझिए। तो मैं कह रहा कि इस पे रियलिटी में तो होता है Na+ का एक ही चिन्ह, और वो भी प्लस का होता है, माइनस का नहीं होता, और 2 3 लगा नहीं सकते हम इस पे। पर अगर बाई चांस Na कहेगा तो इलेक्ट्रॉन बराबर जेड की होगा फिर तो, और प्रोटॉन भी कह सकते हैं बराबर में, फिर तो तीनों बराबर होते हैं। अगर Na+ आ जाए, अब वो कह दे कि Na+ का इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, तो उसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, अगर चिन्ह है प्लस का तो 1 माइनस कर दो, चिन्ह है माइनस का तो 1 प्लस कर दो, जेड की संख्या में, जो जेड की संख्या हो। जैसे देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलहाल, नमस्ते, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलहाल कितने होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे फिलहाल 11 ही। कितने होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? 11, यानी 11 लिख के आंसर लिख सकते हो, ध्यान समझियो। लेकिन अगर बाई चांस इस बात को क्लियर करने के लिए मैं इसी के साथ एक पीस जोड़ रहा, यही साइड में, देखो ध्यान समझना, Na+, तुम यहाँ क्लियर कर जाओगे बाद जब इसमें तुम्हें एक अलग से बात बताऊंगा, देखो ध्यान समझना, Na+, और मैंने यहाँ ले लिया Mg++, 2 में समझा दूं, 2 में क्लियर हो जाएगी बात। देखो और लोग एक और ले लिया थोड़ा अलग से, इसमें फिर क्लियर, तो फिर यहाँ होगी ऑक्सीजन माइनस माइनस, अब बिल्कुल बेस्ट हो जाए क्लियर 3 चीजें। अब ध्यान समझना, पर तीनों में सारी चीजें बताने का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन की वो कर रहा दूर, मतलब कैसे कैसे बताते हैं। देखो भैया ये Na का Na था, यहाँ तो क्या था ये? इस पे कोई प्लस का चार्ज माइनस चार्ज था उस टाइम पे? नहीं, कोई चार्ज नहीं था। तो जितने इसका जेड होगा एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, अब प्रोटॉन भी उतना ही होगा, प्रोटॉन भी उतना ही होगा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब चेंज है, कैसे? जब इसमें लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे लिखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना? एटॉमिक नंबर
जेड जो है 11, प्लस के चिन्ह कितने हैं इस पर, लेकिन हम इसमें एक माइनस करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें 10 बोल ले जाऊंगा। अगर इस टाइप में मिल जाओ, इस पर अगर क्या लगा मिला, साइन, कोई साइन लगा मिला। अब यहाँ ध्यान करो, हाँ भाई mg 12 लिखा है, mg है ना, mg का परमाणु क्रमांक कितना 12, 11 के बाद 12 ही पड़ता है वो। अब ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन इसमें लिखेंगे 12, पहले तुमने वो लिखा जो प्रोटॉन और जेड होते हैं बराबर बराबर, क्या लिखते हैं, प्रोटॉन और जेड बराबर बराबर। इस पर प्लस के चिन्ह कितने, तो 2 माइनस करना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10, लेकिन ये कब होता है, और इनके ऊपर चिन्ह आ जा। अगर इस पर चिन्ह ना होते प्लस के, सिर्फ mg देता हो बस, अगर कहता कि mg का इलेक्ट्रॉन बताओ, mg में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फिर पूरे 12 ही होते हैं। फिर प्रोटॉन भी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर होता है, और उसका जेड भी बराबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक तीनों बराबर हैं। लेकिन अगर साइन आओगे इन पे तो फिर बदलाव लाना। अब तुम कहोगे एक बार देखो, Na लिया था, उसके साथ Na प्लस बताया, जब ये क्लियर हुई बात की हाँ तो इन्होंने 11 का 11 रखा, क्योंकि इस पे ना तो प्लस का चिन्ह ना माइनस चिन्ह, कुछ भी नहीं है, तो सेम रखना। यहाँ थोड़ा इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे तमाम कि कहाँ बदलाव आना। इसके साथ जब एक और करा तो और बेहतर समझ में आया होगा, और जब मैं प्लस की जगह माइनस करूँगा साथ में, प्लस की जगह, तो बिल्कुल ही क्लियर होगी बात। अब देखो जैसे कि यहाँ इसका ये बताओ, इसका जेड जो होता है, इसके जेड वो कितना है 8, इसका जेड 8 है, ठीक है। इस वाले का जेड भी मैं लिख दूं सामने, इसका जेड कितना था वैसे, इस वाले का 12 था, थोड़ा लिख देना चाहिए फिर, जैसे शॉर्ट से मगर रखे सवाल ये, तो मैंने थोड़ा इनके आसपास लिख दिए। अच्छा इसका जेड तो कितना है, इसका जेड 11 था, ठीक है, इसका जेड 11 है। छोड़ो अब यहाँ वापस, तो अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ये तो ढूंढना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इसके, इलेक्ट्रॉन बराबर हमने लिखा 8, चिन्ह माइनस के प्लस के, लविश देखिए क्या हो रहा है भाई, हाँ ये माइनस के प्लस के चिन्ह, तो इस बार जोड़ने हैं, कितने जोड़ने, और एक माइनस होता तो एक जोड़ता है। जैसे फ्लोरीन था, फ्लोरीन पे एक माइनस होगा, Cl17 Cl पे एक माइनस होगा, और भी चीजें सिंगल माइनस डबल माइनस वाली उसी हिसाब से, तो इसमें इस बार 2 जोड़ने हैं फिर, यानी 2 को प्लस करा जाएगा इसमें। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात समझ गए क्या, जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बात है वो समझ में आ गई क्या, चिन्ह पे भी डिपेंड करेगी, जबकि इन्हीं के अंदर ध्यान समझिए, इन्हीं के अंदर इनके साथ साथ जैसे Na प्लस दिया, ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन है कहता ना, और ये भी कहता प्रोटॉन भी बताओ, इसका न्यूट्रॉन भी बताओ, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने का, वो ऐसे ही फॉर्मूले से निकलेंगे दोनों से। देखो इसके लिए भी बता रहा मैं, Na प्लस के लिए भी प्रोटॉन कितने माने जाएंगे, जेड के बराबर ही। Na प्लस के लिए ये कितना होगा, ये भी न्यूट्रॉन भी 12 ही होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। माइनस वाले में काम करोगे तो उसके हिसाब से निकलेंगे वो, लेकिन माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ना, माइनस वाला हो या ना हो, ये बताओ बस माइनस प्लस का इफेक्ट कहाँ पड़ना। मैं 3 चीज पूछूंगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3 चीज, इन 3 चीज में से प्लस माइनस जो इन पे धनायन ऋणायन लगेंगे, चार्ज है इन पे पॉजिटिव नेगेटिव, इनका इफेक्ट किन पर पड़ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तीनों में से किस पर पड़ेगा इसका इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन निकालने पर पड़ना। बात समझ में आ गई क्या, अगर तुम्हें सिंपल Na मिल जा वो कर लोगे, अगर Na प्लस मिल जा समझ में आ गई बात, ये यानी कि इन पर ऋणायन धनायन जो लगाएंगे हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये लिस्ट है, ये हमें सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और वैलेंसी सब चीज बतानी चाहिए। अब जैसे इसकी वैलेंसी लगेगी, वैलेंसी बताइए, जैसे यहाँ से थे हम, वैलेंसी यहाँ से, अब बताओ ये एक तो किसी को देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये डोनर है, तो इसमें लिखेंगे इसकी वैलेंसी, या हिंदी में कहते हैं संयोजकता, +1 लिखोगे तो बेहतर है, +1, और यहाँ लिखेंगे हम मैंने हिंदी में इधर लिख दिया संयोजकता। अब सबसे पहले एक काम कर लो, अगर बाई चांस मेरे ख्याल से स्ट्रीम तो कुछ पे तो होगा ही, मेरे ख्याल से रजिस्टर भी होगा, रजिस्टर नोट कर लो अपने काम को सारे कुछ। पता क्या था, जब मैंने तुम्हें दूसरी सारणी बनवाई ना आज वो